वेलकम टू सिंटैक्स इंग्लिश क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो इंग्लिश ग्रामर के लिए है। तो नंबर 1 आता है आपका सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। नंबर 2 आता है हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। नंबर 3 होता है वर्ब मीन्स होता है क्रिया। नंबर 4 होता है ऑब्जेक्ट कर्म। नंबर 5 में आपका एक्स्ट्रा वर्ड अतिरिक्त शब्द। नंबर 6 है अदर वर्ड अन्य शब्द। नंबर 7 है फार्मूला सूत्र। नंबर 8 है रूल नियम। ये है क्या, इसको थोड़ा सा और डीपली सुनिए। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, और व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आता है। जैसे सोहन साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने का काम सोहन कर रहा है। सीमा खाना पका रही है तो पकाने का काम कौन कर रही है, सीमा। अर्थात कार्य को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने को कर्ता कहते हैं, इसको शॉर्ट में सब कहते हैं। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वाक्य बनाने में मदद करने वाले शब्द। जैसे आपका इज अमर हो गया, वॉज बियर हो गया, हैज अ बैड, विल शैल, विल बी शैल बी, इस प्रकार के शब्द लगता है। नंबर 3 आता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना। इसमें ना शब्द हिंदी में हो, इंग्लिश में होता है गो, कम, रीड, स्लीप, रन, फास्ट। फास्ट नहीं, रन। तो इसमें ऐसा चीज़ है कि अब वर्ब तो है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म होगा गो, सेकंड फॉर्म होगा वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फिर गोइंग गोज, फिर कम केम, कम कमिंग कम्स। इस प्रकार के टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होता है। नंबर 4 हो गया आपका ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म क्या होगा, जैसे कोई सेंटेंस में मान लीजिए कि राम इज रीडिंग इंग्लिश। राम इज रीडिंग इंग्लिश, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम, इज हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब ये है, और राम का काम क्या है, पढ़ना। क्या पढ़ना, इंग्लिश। राम इज रीडिंग इंग्लिश, राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश। अर्थात राम का जो फोकस है वो क्या है, इंग्लिश पर है। दूसरा है, नेक्स्ट आपका है सोहन was writing a lesson। एक सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सोहन वॉज राइटिंग ए लेसन। सोहन लिख रहा था क्या, एक पाठ। तो सोहन का उद्देश्य एक पाठ लिखना, सोहन का उद्देश्य एक पाठ लिखना। तो व्यक्ति का जिस वस्तु पर, जिस चीज़ पर फोकस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब आता है नेक्स्ट, आपका आता है नंबर 5 एक्स्ट्रा वर्ड, अतिरिक्त शब्द। इनके बाद कोई शब्द होता है जैसे राम इज रीडिंग लेसन नाउ, कि राम अभी या अब अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा एक्स्ट्रा वर्ड। सोहन वॉज राइटिंग ए लेसन, लेसन के आगे जोड़ दीजिए एस्टरडे, एस्टरडे, कि सोहन कल एक पाठ पढ़ रहा था। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द आता है उसको एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड का जो यूज़ होता है ये टेंसों को छोड़कर सिंपल वाक्य में। जैसे इसी वाक्य में बना लेंगे सोहन इज इल, सोहन बीमार है। इसमें सब्जेक्ट लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, बट इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब मेन वर्ब नहीं है। इसमें ये जो शब्द है ये नाउन है, इल बीमार। तो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये है OW, अदर वर्ड्स। इसमें इसको नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं, बिना कार्य के। अब इसमें कोई कार्य नहीं पाया जा रहा है, दौड़ना, लिखना आदि कुछ नहीं। इसमें सिर्फ क्या है कि सोहन बीमार है। सोहन क्या है, बीमार। तो बीमार होने की दशा को बता रहा है यहाँ सेंटेंस। 7वां नंबर फार्मूला मतलब होता है सूत्र, जिसको अब बराबर से दर्शाते हैं। ये जो सेंटेंस हमने बिठाया है ये सूत्र के अकॉर्डिंग है। सूत्र कैसे, इसको हम बताएंगे अभी। नंबर 8 में है रूल। रूल मीन्स होता है नियम। तो बगैर रूल के कोई भी सेंटेंस कुछ भी नहीं बनता है। विदाउट फार्मूला, विदाउट रूल, विदाउट इस प्रकार के जो ये वर्ड स्ट्रक्चर है, इनके बगैर हम सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। इनको याद करने से क्या होता है, काफ़ी ईजी पड़ जाता है।
अब हम जानेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे करते हैं टेंस के फार्मूला। टेंस के सूत्र, टेंस के सूत्र कैसे बनाते हैं, तो इसको हम पहले दर्शाते हैं एफ बराबर। हमने एफ बराबर लिया, फार्मूला बैठा है, अब इनको बैठाएंगे, इनके संक्षिप्त शब्दों को लेकर हम बनाएंगे। तो इसका विधि होता है, नंबर 1 आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जाके आपका आएगा एक्स्ट्रा वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं तो इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब जैसे इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ये जो शब्द लिया गया है इन शब्दों से, देखिए नंबर 1 सब्जेक्ट है, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 वर्ब है, नंबर 4 ऑब्जेक्ट है, नंबर 5 एक्स्ट्रा वर्ड है। इनको नहीं लिया गया है। ये सिंपल वाक्य मतलब साधारण वाक्य जो वेशिक वाक्य के लिए होता है, वेशिक वाले वाक्य के लिए जिसमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है। तो अब जैसे ये हमने सेंटेंस बना दिया, तो ये सेंटेंस इसका ये उदाहरण के रूप में ये बना है, ठीक है। अब नंबर 2 आपका आ गया जो वेशिक वाक्य के लिए, वेशिक वाक्य के सूत्र, वेशिक वाक्य के सूत्र जिसमें हम ये एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू। अब देखिए ओ डब्ल्यू के बाद फुल स्टॉप, ओ डब्ल्यू, यहाँ सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पर वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसमें वर्ब काम हो रहा है, काम पाया जा रहा है, इसमें काम नहीं पाया जा रहा है। इसमें क्या है, अदर वर्ड, अन्य शब्द। अब इसमें जैसे सेंटेंस दिखाया है कि सोहन इज़ इल, सोहन बीमार है, तो इसके उदाहरण के रूप में ये सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस 2 बना है, 2 सेंटेंस का ये दोनों ही सूत्र है। अब देखिए हम जितने भी अंग्रेजी ग्रामर करेंगे आगे जा कर के, सभी ग्रामर में चाहे वो टेंस हो, मोडाल्स हो, एक्टिव पैसिव हो, सिंथेटिक सेंटेंस, जो भी पढ़ेंगे इन फार्मूला के अनुसार पढ़ेंगे। और जितने भी सिंपल वाक्य हैं, सिंपल वाक्य जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, सीमा बीमार है, सीमा इज़ इल, वह कमरे में है, ही इज़ इन द रूम, पिताजी घर पर है, फादर इज़ एट होम। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, काम हो रहा है लेकिन परंतु उसमें नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन का मतलब होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट है, अब इसमें अदर वर्ड किसमें आ गया, अदर वर्ड देखिए आपका सीधा आ गया आपके ये वेशिक वाले में, वेशिक सूत्र में आ चुका है। अब फार्मूला अब बराबर से हम क्या दर्शा रहे, ये फार्मूला तो दोनों जगह। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको आज दिया गया है। इसके बाद से आपके जो टॉपिक स्टार्ट शुरू कर दी जाएगी। तो प्रत्येक टॉपिक को आप, प्रत्येक वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और जब आप अंत तक देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। मेन चीज़ इसमें और एक सबसे खासियत ये है कि हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता देंगे ताकि आपको इजी होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम्स हो, आपको कठिन फील होगा ही नहीं। तो इसके नेक्स्ट भाग शुरू होने वाली, आप लोग बने रहिए।